सुप्रसिद्ध पार्श्वगायक स्वर्गीय मोहम्मद रफी साहब एक जिंदा दिल इंसान है। आमतौर पर ऐसा होता है कि इंसान या तो फिर कलाकार होता है या तो फिर इंसान होता है, लेकिन एक अच्छा इंसान होना, अच्छा कलाकार होना, ये दोनों बातें जिन साहब में मौजूद थी वो हमारे हर दिल अजीज मोहम्मद रफ़ी साहब है। आइए उन्हीं के याद में, उन्हीं के गाए हुए कुछ गीत, जिन गीतों के जरिए
से एक बार उन पुरानी यादों को ताज़ा करने की कोशिश हम सभी कलाकार कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि वो सभी गीत आप सबको यकीनन पसंद आएंगे। आपका सबका तहे दिल से फिर से एक बार हम स्वागत करते हैं। और मोहम्मद रफ़ी आर्ट्स फाउंडेशन पुणे प्रतीक प्रकाशन जिनकी जानिब से आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं अंदाज़े रफ़ी। सिर्फ 3 चीजें बची जिस पर अभी तक गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं लगाया। जब तक आपकी तारीफ कलाकारों को नसीब नहीं होगी, कलाकारों की हौसला अफजाई। खैर बढ़ते साहब इस गीत महफिल के पहले गीत की ओर। जिस तरह से कला को किसी भी भाषा का, किसी भी मजहब का बंधन नहीं होता है, इसी बात की जिंदा मिसाल है ये शख्स, ये कलाकार जिन्होंने सिर्फ हिंदी में गीत नहीं गाए, मराठी में भी गीत गाए हैं। आइए, गीत चाहे फिल्मी हो चाहे गैर फिल्मी हो, रोमांटिक हो या तो फिर भगवान के लिए हो, हर गीत में उन्होंने अपनी जान डाली। इसलिए रफ़ी साहब के बारे में जब से ये ऑर्केस्ट्रा की दुनिया चलती आई है, एक छोटा सा शेर है जो बहुत पुराने ज़माने से चलता आया है कि सभी से जुदा जिसका अंदाज है, सभी से जुदा जिसका अंदाज है, ज़मीता फलक जिसकी परवाज है, वो जिन पर संगीत को नाज है, मोहम्मद रफ़ी की वो आवाज़ है। बनती है
ये तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर आहे. पिक्चर अभी बाकी आहे. खैर मित्रांनो, मी आत्ताच सांगितलं की आपल्याला की कलेला कुठल्याही भाषेचं कुठल्याही धर्माचं बंधन नसतं. त्याप्रमाणे कलाकाराला सुद्धा कुठल्याही भाषेचं कुठल्याही धर्माचं बंधन नसतं. आताच्या जमान्यातली गाणी आपण ऐकतो 1 महिना 1.25 महिना फार तर फार. त्याच्यानंतर ज्यांनी संगीतबद्ध केले त्या संगीतकाराला सुद्धा आठवत नाही आपण गाणं कुठलं संगीतबद्ध केलं. की आत्ताच्या जमान्यातल्या गाण्यांची अवस्था. पण जुन्या जमान्यातल्या गाण्यांची तशी परिस्थिती नाही आहे. याचं कारण असं की जुन्या जमान्यामध्ये जी गाणी लिहिली जायची, गीतकार ज्या ताकदीने लिहायचा, संगीतकार ज्या ताकदीने ते गाणं संगीतबद्ध करायचं, तितक्याच ताकदीने त्या गाण्यांमध्ये भावना ओतून प्रत्येक कलाकार गायचा. म्हणून ती जुनी गाणी आजही आपल्या सगळ्यांच्या हृदयामध्ये कायम आहे. आणि या सगळ्यामध्ये अग्रेसर जर मोहम्मद रफी साहेब आहे असं म्हटलं तर ते खोटं ठरणार नाही. आताच जे गीत आपण सगळ्यांनी ऐकलं, आपल्या मनाला ते गीत भावलं. शिर्डीवाले साईबाबांच्या ज्यांनी गीत गायलं रफी साहेबांनीच गायलं होतं. पण रफी साहेबांनीच गायलेलं मराठीतलं अजून एक गीत की जे संगीतबद्ध केलेलं होतं श्रीकांत ठाकरे साहेबांनी, ते गीत ते सुद्धा निश्चित आपल्या सगळ्यांना आवडेल, मला मनापासून खात्री आहे. आणि ज्यांनी नेहमी मोहम्मद रफी साहेबांना आपला गुरु, आपला आदर्श मानलेला आहे, न चुकता रफी साहेबांच्या पुण्यतिथीच्या दिवशी पुण्याच्या या बालगंधर्व रंगमंदिरमध्ये नेहमी ते रफी साहेबांना आदरांजली अर्पण करतात. रफी साहेबांच्या आवाजाची नक्कल ज्यांनी आयुष्यात कधी केली नाही, पण आपल्या आवाजातून मोहम्मद रफीसारख्या महान कलाकाराला प्रत्येक वेळेला आदरांजली व्हायचा प्रयत्न ज्यांनी केला, म्हणूनच आज प्रत्येक संगीतप्रेमीच्या हृदयामध्ये हे सुद्धा बसलेले आहे. त्यांना मी इथे याची विनंती करणार आहे, जोरदार टाळ्याने आपण सगळ्यांनी त्यांचं स्वागत करूया. इक्बाल दरबार.
आइए इससे पहले कि अगला गीत हमारे कलाकार आपके सामने पेश करें, मैं यहाँ पर आप सबसे पहले तो माफ़ी मांगना चाहूँगा कि अगर प्रोग्राम की शुरुआत से लेकर आखिरी में कुछ बातें बताते हो मेरे से कुछ गलती हुई, कुछ छोटा भाई समझ के आप ज़रूर माफ़ कर देंगे। उसकी वजह ये है कि अब जो गाना आपके सामने पेश करने आ रहे हैं वो गाना यहाँ पर गाया नहीं जाएगा सर। रफ़ी साहब का ही गाया हुआ ये गीत है, लेकिन ये गाना यहाँ पर गाया नहीं जाएगा बल्कि गाना बजाया जाएगा। और वो बजाया जाएगा वो जिस इंस्ट्रूमेंट पर बजाया जाएगा, वो तो सभी साज तो उसमें समाये हुए हैं, लेकिन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा साज जो आजकल बहुत ही कम दिखाई देता है, बहुत ही कम सुनाई देता है। उस साज का नाम है सैक्सोफोन, और इसे बजा रहे हैं खुद इकबाल दरबार साहब, और उनका साथ दे रहे हैं हमारे सभी फनकार, सभी कलाकार, जिसमें खास करके सैक्सोफोन के साथ साथ ये एक और साज जो भी आजकल बहुत ही कम लोग बजाते दिखाई देता है, एकॉर्डियन, जिसे अभी बोडे साहब हमारे बजा रहे हैं। मैं इसलिए माफ़ी सबसे पहले मांग रहा हूँ क्योंकि आज हमारे बीच में दो बुजुर्ग संगीतकार मौजूद है, इनाम डैनियल साहब और अशोक बत्की जी। गाने में किस तरह से कौन से वक्त कौन सा साज इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ये दिमाग संगीतकार का बहुत ही ज़रूरी होता है। और पुराने ज़माने के संगीतकार जिनके ये खूबी देखिए, गाने का सिचुएशन देखिए, उसके मुताबिक उसमें साज इस्तेमाल किया। अब जो गाना आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं, मेरे इस बात का जरूर आपको यकीन आएगा, शम्मी कपूर साहब का फिल्म आएगा, ये गीत है, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ है, फिल्म प्रिंस का ये नगमा सामने पेश कर रहे हैं।
पर फिल्माया गया ये गीत आपके सामने इकबाल दरबार साहब पेश कर रहे थे। वैसे एक बात मैं यहाँ पर जरूर बताना चाहूँगा कि मोहम्मद रफ़ी साहब की एक खासियत थी साहब कि जो कलाकार जो अदाकार पर्दे पर अपना फन दिखा रहा है उस कलाकार की आवाज़ से मिली जुली आवाज़ में हमेशा रफ़ी साहब गीत गाया करते थे। मिसाल के तौर पर देवानंद साहब है, गुरदत्त जी है, जॉनी वॉकर है, और अगर वो कलाकार शम्मी कपूर साहब है तो उनकी अदाकारी को देखकर और रफ़ी साहब की आवाज़ को सुनकर आजकल की नौजवान लड़कियां भी मन में यही कहती है, हाय काश आज ये हीरो जवान होता या मैं बूढ़ी होती। तो साहब वो रफ़ी साहब की गाई हुई ये चीज़ अभी आपने सुनी, शम्मी कपूर साहब पर फिल्म आ गया था ये फिल्म प्रिंस कलंगा। जिस तरह से शम्मी कपूर साहब पर ये गाने रफ़ी साहब पिक्चराइज किए गए, रफ़ी साहब ने बहुत से गाने गाए हैं, उसी तरह से शम्मी कपूर साहब पर फिल्माया गया एक और गीत आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं, जिसमें अभी जो हैप्पी मूड रोमांटिक मूड आप सबने देखा सुना, अब जो गाना आपके सामने पेश करने जा रहे हैं उस गीत में रफ़ी साहब ने बिल्कुल उसके बराबर उल्टे तरह से गाया, मतलब बहुत ही सैड सॉन्ग गाया था और उसी गाने को उनकी आवाज़ के साथ इंसाफ किया था उतनी खूबसूरती से शम्मी कपूर साहब ने। फिल्म कश्मीर की कली का ये नगमा वो भी नैयर साहब का